बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है तो सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपनी 4 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक। कुछ ज़्यादा कहने को नहीं, वही पुराना सपोर्ट लेवल 44,100 और वही पुराना रेजिस्टेंस लेवल 45,100 का जिक्र किया था। मार्केट ने बढ़कर 44,723 का हाई बनाया और फिर गिर कर 44,600 के करीब काफ़ी देर ट्रेड करती रही। फिर सेकेंड हाफ में पेशावर में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में, जिसमें मस्जिद में ब्लास्ट किया गया और बहुत से नमाजी शहीद और ज़ख्मी हुए, इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मार्केट थोड़ा प्रेशर में रही। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन शहदा की मग़फ़िरत करे और ज़ख्मियों को जल्द अज जल्द सेहतयाब अता करे और इस दहशतगर्दी के नासूर को पाकिस्तान की सरज़मीन से निकाल बाहर करे। हुकूमत और रियासती इदारों को इस हवाले से कुछ करना होगा। बहरहाल मार्केट फिर उसके बाद प्रेशर में रही और क्लोज 44,541 पर हुई। अगर ये सानहा नहीं हुआ होता तो लगता था कि मार्केट कम से कम 44,600 से ऊपर या नए हाई पर क्लोज होती। मज़ीद बात 7 मार्च की फोरकास्ट में करते हैं। टुडे स्क्रिप्ट की बात करें, 5 स्क्रिप्ट कोट किए, 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव रहे। आप जानते हैं कि वीक के अख्ताम पर हम गुजरे वीक की फोरकास्ट का जायज़ा लेते हैं ताकि मार्केट के ट्रेंड और चैनल की फोरकास्ट टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस को जज करने में मदद मिल सके। तो चलते हैं। 28 फरवरी को आपसे कहा था कि 44,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर कुछ बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। इससे पहले एहतियात ही मुनासिब रहेगी। मार्केट नीचे गई, फिर उसके बाद 44,100 को क्रॉस करके जब ऊपर ट्रेड शुरू किया तो उसके बाद फिर मार्केट नीचे नहीं गई और 44,557 का हाई बनाया। 1 मार्च को फिर आपको 45,100 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा और ये कि अब 45,100 से ऊपर क्लोजिंग से पहले मोहतात रवैया अख्तियार करना ही बेहतर रहेगा। मार्केट ने 45,016 का हाई बनाया और फिर गिर कर 44,500 का लो बनाया। क्लोज 44,824 पर हुई। 2 मार्च को एक दफ़ा फिर आपसे 45,100 के रेजिस्टेंस लेवल और 44,100 के सपोर्ट लेवल का जिक्र किया था। ख़ास तौर पर कहा था कि 45,100 के ऊपर क्लोजिंग से पहले ऊपर नफ़ा बुक करते हुए चलना ही बेहतर रहेगा। मार्केट गिरकर हमारे सपोर्ट लेवल के पास यानी 44,133 के का लो बना सकी। हमारे सपोर्ट लेवल 44,100 के नीचे नहीं जा सकी। 3 मार्च की बात करें तो एक दफ़ा फिर आपको 44,100 के सपोर्ट लेवल, 45,100 के रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र किया। मार्केट ने एक दफ़ा फिर बढ़कर 44,700 के करीब का हाई बनाया और 44,311 का लो बनाया। 4 मार्च के हवाले से आपसे डिस्कस हो चुका। वीक के अगर हम टुडे स्क्रिप्ट पर एक नज़र डालें तो आपको पूरे वीक में 56 स्क्रिप्ट कोट किए, उसमें से 36 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे और 20 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जिन्होंने दिया गया स्टॉप लॉस ब्रेक किया। अब चलते हैं 7 मार्च की तरफ। अगर 7 मार्च की बात करें तो जब तक मार्केट हमारे कोट किए गए लेवल्स 44,100 और 45,100 के बिटवीन ट्रेड कर रही है, इस वक्त तक कोई नया ध्यान नहीं बनता। ये दोनों लेवल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग ही हैं। जब तक मार्केट इन दोनों इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रही है, आप इससे किस तरह फ़ायदा उठाते हैं ये आपकी ट्रेड पर मुनहसर है। इन दोनों इंडेक्स यानी 44,100 के सपोर्ट लेवल्स से नीचे या फिर रेजिस्टेंस लेवल 45,100 के ऊपर क्लोजिंग से पहले कोई नया स्ट्रॉन्ग ध्यान नहीं बनता। इस स्टेज पर आप सेफ ट्रेड के लिए 44,620 पर नज़र रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में रशिया यूक्रेन जंग भी अपनी जगह चल रही है और अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक भी एक्सपेक्टेड है। तो इस हवाले से हम सेफ ट्रेड के लिए 44,620 पर नज़र रखेंगे, उसको फोकस रखेंगे और 44,600 के ऊपर मार्केट हम सेफ जोन में कंसीडर करेंगे। 44,620 के ऊपर हम सेफ जोन में कंसीडर करेंगे और 44,600 के बिलो मोहतात रवैया ही बेहतर रहेगा। अब चलते हैं टुडे स्क्रिप्ट विथ स्टॉप लॉस की तरफ 7 मार्च के लिए। टीआरजी स्टिल पॉजिटिव 76 के नीचे, स्टॉप लॉस 81 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। पीपीएल स्टिल पॉजिटिव 86.50 के नीचे, स्टॉप लॉस 88 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। हबको स्टिल पॉजिटिव 71 के नीचे, स्टॉप लॉस 73 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। INIL 114.85 के नीचे, स्टॉप लॉस 116 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। PNSE 56 के नीचे, स्टॉप लॉस 58 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन।
तारिक गिलास 125.85 के नीचे, स्टॉप लॉस 128 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन और इमेज 16 रुपये 50 पैसे के नीचे, स्टॉप लॉस और 17 रुपये 50 पैसे के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।